हरिओम उमानंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीए समाज शास्त्र सेकंड सेमेस्टर वाले पेपर के अंतर्गत भारतीय समाज की संरचना में गांव की संरचना को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। गांव किसे कहते हैं या गांव क्या होता है। अगर हम बात करें गांव का, तो गांव का सीधा सीधा अर्थ होता है ऐसा जन समुदाय जो स्थानीय तौर पर प्राकृतिक जीवन यापन करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, गांव। या ऐसा जन समुदाय जो स्थान विशेष पर कृषि और पशुपालन इत्यादि के माध्यम से अपना जीवन यापन या अपना जीविकोपार्जन या अपना सामान्य दिनचर्या जीता हो या परंपरागत जीवन जीता हो, उसे हम क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। तो आइए इन्हीं सब बातों को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में होकर के इसका अर्थ समझते हैं और इसके बाद इसकी विशेषता को भी देखते हैं। तो ख़ास तौर से अगर आप ध्यान से वीडियो देखते रहेंगे तो समझ जाएंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं। याद रखिए, जो ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा वो जल्दी याद भी नहीं होता। रटंत विद्या पचंती नहीं, रटी हुई विद्या पचती नहीं, अर्थात बाहर निकल जाती है। समझी हुई विद्या, चिंतन और ध्यान से ग्रहण की हुई विद्या काफ़ी दिनों तक बनी रहती है, उसका लोग लाभ भी पाते हैं। तो आइए हम आपको लेक्चर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास आपको करते हैं। आइए देखते हैं गांव किसे कहते हैं। वह स्थान जहाँ की जनसंख्या 100 से लेकर के 5000 तक की जनसंख्या हो और जो लोग अपना वह स्थान जहाँ पर 100 से 5000 तक की जनसंख्या अपना जीवन निर्वाह करती हो, अपना जीवन व्यतीत करती हो, उसे हम क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। यानी गांव के लिए अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर अर्थ इसका देखें तो कम से कम उस स्थान पे 100 से लेकर के 5000 के बीच जनसंख्या होनी चाहिए। अगर हम दूसरा अर्थ देखें तो व्यक्तियों का वह समुदाय में क्या होता है, ऐसा समूह जिसमें अपनापन की भावना पाई जाती है। वह स्थानीय तौर पे भी हो सकता है, संबंध के तौर पर भी हो सकता है, किसी भी कारण से अपनापन की भावना पाई जाती है। इसलिए व्यक्तियों का वह समुदाय जो कृषि और पशुपालन के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करता है, अपना जीवन यापन करता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। यानी व्यक्तियों का वह समुदाय जो कृषि और पशुपालन के माध्यम से अपना जीवन यापन करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। और थोड़ा सा अगर अर्थ देखें तो वह स्थानीय समाज जो प्राकृतिक जीवन यापन करता हो, यानी प्रकृति के साथ उस स्थानीय तौर पर जो भी प्रकृति साधन, कार्य, खान पान, रहन सहन इत्यादि की व्यवस्था देती है, जीवन देती है, जैसा वहाँ का संस्कृति है, जैसा वहाँ का समाज है, उसके आधार पर अगर वह उसी को ही अपने दिनचर्या का या परंपरागत जीवन का आधार बना लेती है तो वह भी स्थान क्या कहलाता है, गांव कहलाता है। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में लगभग 6.5 लाख के लगभग गांव हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत गाँवों का देश है। हम अपने देश का तब विकास कर सकते हैं जब गाँवों का विकास कर ले। गांधी जी की ये बहुत महत्वपूर्ण और राम राज्य की स्थापना में यह इनका बड़ा महत्वपूर्ण विचार था कि हम भारत का विकास तभी कर सकते हैं जब तक हम गाँव का विकास नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। अगर आज भी हम बात की जनसंख्या का, लगभग 69%, आज भी लगभग 69% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गाँव में ही निवास करती है। गाँव में ही क्या करती है, निवास करती है। तो अगर हम बात करें, अगर कुछ थोड़ा सा अस्थायी रूप से अगर एग्जैक्ट गाँव की संख्या की अगर हम बात करें तो 6,49,481 के लगभग जो है गाँव भारत में हैं। तो अब धीरे धीरे गाँव के लोगों का अपना जीवन यापन अब धीरे धीरे बदल भी रहा है, फिर भी हम लोग गाँव का अर्थ समझ रहे हैं, इसलिए गाँव की बात ही करेंगे। आगे की वीडियो में हम लोग बताएंगे कि अब गांव में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो एक बार की हम बात करें, लगभग 6.5 लाख गांव भारत में हैं। भारत का विकास या भारत को पहचानना है, भारत को जानना है, तो भारत के गांव में घूमना होगा। ये बात गांधी जी ने कहा, गांव के विकास के साथ देश की विकास संभव है। तो आगे चलते हैं। अगर हम गाँव की विशेषता की बात करें कि गाँव की कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है, अगर उसकी हम बात करें तो उसको हम लोग क्रमशः देखते हैं। विशेषता की अगर बात करें, पहला है परंपरागत समाज। परंपरागत समाज का तात्पर्य है कि यहाँ पर रिश्तों को, त्योहारों को, कार्यों को और विभिन्न संस्कारों को, जैसे तेरही है, विवाह संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, यानी जो भी हमारी उस धर्म से संबंधित जो भी परंपरागत जीवन है, परंपरागत समाज उसे अपनाया हुआ है।
यानी परंपरागत समाज पाया जाता है। धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, मान्यता के लिए, मूल्य के लिए, आदर्श के लिए, कार्य के लिए, जीवन यापन के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए भी क्या होता है, वहाँ पर परंपरागत जीवन पाया जाता है। पहले से लोग वैसे जीते आ रहे वैसे हम भी करते आ रहे, जबकि उसके पीछे कार्यकाल संबंधों को भले ही न जाने, लेकिन वह खानदानी रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि का वो निर्वहन करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें परंपरागत शिक्षा, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो प्राथमिक विद्यालय और अधिक से अधिक माध्यमिक विद्यालय मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर के वहाँ परंपरागत शिक्षा, जातिगत शिक्षा, जातिगत व्यवसाय की शिक्षा, जातिगत एक प्रकार से ये भी शिक्षा मिलती है। साथ में उस स्थानीय जीवन यापन हेतु जो कार्य है, जो व्यवस्था है, उसके अनुसार भी वो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं या सीख लेते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर अधिक से अधिक माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा उपलब्ध हो पाती है। और जो समाज है उस समाज से आगे ऊपर उठ करके सोच भी नहीं पाते हैं, या सोचते हैं तो वह उस सीमा तक नहीं है कि उस समाज से आगे निकल चलें। कुल मिला के अगर हम बात करें तो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था भी उनसे जुड़ी हुई है। अगर अगली विशेषता देखें तो संयुक्त परिवार, गांव में आज भी लोग संयुक्त परिवार को ज़्यादा पसंद करते हैं, जहां पर 3 पीढ़ी से अधिक लोग जीवन यापन करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं, साथ में भोजन बनता है, बच्चों का लालन पालन पोषण होता है और उचित और नैतिक शारीरिक संबंध या वैवाहिक संबंध होते हैं। ऐसे परिवार में को लोगों ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो संयुक्त परिवार प्रणाली गाँव में अधिकांश पाई जाती है, जिसमें 3 पीढ़ी से अधिक लोग एक साथ जीवन यापन करते हैं। ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। अगला है प्राकृतिक जीवन। यहाँ के लोग प्राकृतिक जीवन यापन करते हैं, यानी प्रकृति ने उस स्थान पर जो भी खान पान, रहन सहन, क्रियाकलाप, विधि व्यवस्था जो दी है, उसी के अनुसार अपने साल भर के जीविकोपार्जन या साल भर के क्रियाकलापों को करते रहते हैं। तो वो प्राकृतिक जीवन, खासतौर से इनका जो प्राकृतिक जीवन है कृषि और पशुपालन पर ही आधारित होता है, या वहाँ बागान या जो भी जंगली क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, जो भी फल फूल इत्यादि की व्यवस्था हो, उसी के आधार पर वो अपना जीवन यापन करते हैं। यानी प्रकृति के साथ वह कर्मठ होते हैं, क्रियाशील होते हैं, संगठित होते हैं, स्वस्थ होते हैं, और उसी के संग, प्रकृति के संग ही उनका अपना जीवन शैली होता है। प्रकृति के पर्यावरण के अनुसार ही अपने कार्यक्रम, विभिन्न शादी विवाह या अन्य जो कार्यक्रम हैं, जीवन से संबंधित, समाज से संबंधित, खेती से संबंधित क्रियाकलापों को भी संपादित करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के प्राकृतिक अनुकूलन के साथ वो अपना जीविकोपार्जन। अगर हम आगे बात करें जाति व्यवस्था, अगर गांव में देखें तो आज भी जाति व्यवस्था पाई जाती है। कैसी व्यवस्था पाई जाती है? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो है ही है। इन जाति व्यवस्था के संग एक और बड़ी विशेष हालत है। जाति व्यवस्था के संग जातिगत कार्य, जैसे ब्राह्मणों में जजमानी प्रथा है, लोहार लोगों में बढ़ई वाला काम है, उसी तरह से सोनार लोगों में सोने का काम है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो जाति व्यवस्था के संग संग जाति संबंधी कार्यों को भी लोग अपनाए हुए हैं। और इसके संग संग अगर जाति व्यवस्था की और हम बात करें तो जाति के अंतर्गत विवाह भी होता है, जाति में प्रवेश जन्म से होता है। ये सब भी इसकी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। कोई ऐसा नहीं कि जाति बहुत पैसा कमा लिया तो जाति बदल जाएगी, नहीं। समाज में मूल्य, मान्यता, उसकी इज्जत भले ही बदल जाए, लेकिन जाति वही रहती है। तो जाति व्यवस्था में भी गांव के लोगों का अटूट विश्वास व्यवहार होता है। अगला हम बात करें भाग्यवादिता। यहाँ के जो मजदूर वर्ग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, या जो कृषक वर्ग होते हैं, वह भाग्यवादिता यानी भाग्य पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, प्रकृति पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ईश्वर पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। कर्मवादिता के जगह बस कर्म को खेती के ही रूप में बस देखते हैं। अन्य क्षेत्रों में कर्म को की प्रधानता नहीं रखते, बल्कि क्या करते हैं, कृषि में ही कर्म को प्रधानता देते हैं। लेकिन फिर भी उसके उपज में, उसके सफलता में, उसके आगे बढ़ने में या कृषि में अत्यधिक उपज का लाभ प्राप्त करने संबंधी बातों में वह भाग्य और विधाता पर ही निर्भर रहते हैं। उनकी सोच, उनकी समझ उस तरफ से जल्दी हटती नहीं या वैसे ही बनी रहती है। भाग्यवादिता वाली भी प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला हम बताएं कृषि प्रधानता एवं व्यवसाय। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कृषि से संबंधित ही ज़्यादा कार्य करते हैं, चाहे वो फसल से संबंधित हो, चाहे बागवानी कृषि हो, चाहे व्यावसायिक कृषि हो, चाहे जिससे संबंधित कृषि हो, वो कृषि संबंधी बातों पर ज़्यादा वो निर्भर रहते हैं या कार्य करते हैं। साथ ही कृषि से संबंधित व्यवसायों को भी बढ़ावा देते हैं, जैसे चीनी उद्योग भया, यानी गुड़ का काम हुआ, कताई बुनाई कढ़ाई का काम हुआ, बांस से संबंधित टोकरी वोकरी बनाना हुआ, या फिर हम बात करें पापड़ बनाना हुआ। ये सब जो कृषि से संबंधित व्यवसाय को भी वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना करके अपना जीवन यापन करते हैं। कताई बुनाई कढ़ाई, सन की खेती, ये सब, तिलहन की खेती, आलू की खेती, बंडा की खेती,
केला की खेती, यानी कृषि की प्रधानता के अंतर्गत व्यावसायिक कृषि को भी वो लोग करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ज़्यादा इच्छा रखते हैं, ज़्यादा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण। अगला है धार्मिक मान्यता एवं जीवन शैली। यहाँ के लोग ईश्वर और प्रकृति में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो धार्मिक यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जो भी धर्म है उस धर्म के अनुसार ही उस त्यौहार मनाना, उसके मूल्य मान्यता को याद करना, उसके अनुसार जीवन चलना, उसी अनुसार जीवन चलाना, उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना, ये सब शैली यानी कार्य करना, स्टाइल अपनाना, वेशभूषा अपनाना, या फिर उस समाज के अनुसार जो धार्मिक मान्यता है, परंपरा है, रीति रिवाज है, संस्कार है, उसे स्वीकार करके अपना जीवन यापन ये करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के इनके पास अगर पैसा भी ज़्यादा होता है तो यह सामाजिक और धार्मिक मान्यता और मूल्य के अनुसार ही खर्च और खूब करते हैं, या जितना उसकी शक्ति सामर्थ्य होती है वैसा वो करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। रही बात ये, हमने 8 महत्वपूर्ण आपको ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषता को बतलाया। गांव कहते किसे उसको मैंने बतलाया। भारत में गांव लगभग 6.5 लाख के करीब में, ये सभी आपको बतलाया। तो मुझे उम्मीद है भारतीय समाज की संरचना में जो गांव है उसका अर्थ और उसकी विशेषता आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।